अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा 1.1 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप यूट्यूब पे मेरे पेज पे देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है 1.2 की तरफ। किसी चीज़ को बेटा समझने के लिए उसकी बेस बुनियाद को समझना सबसे बेहतर ज़रूरी है। अब मैं आपको बेटा इस तरह भी कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्सरसाइज पे ले जाऊँ और यहीं से आपको इसको बताता चलूँ, आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए यह है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। ये तकरीबन आपके पास हैं 11 हैं। इनको मैं बारी बारी जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आप समझेंगे बेटा। सबसे पहले देखें, किताबें आपके पास मौजूद हैं, आप बुक पर इसको देख सकते हैं। किताब के ऊपर रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स का मतलब है, अब ये देखें मैंने सारे लिखे हुए हैं, ये सारे आपके लिए कि ये इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले हम जाएंगे रॉ मैट्रिक्स पे, नंबर 1 पॉइंट, सिर्फ नंबर 1 पॉइंट पे जाएंगे। रॉ मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, ये बेटा रॉ मैट्रिक्स। अब पीछे अगर हमने एक्सरसाइज को रीड किया है, पढ़ा है, हमें पता है कि रॉ किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। रॉ मैट्रिक्स में ए आपके पास मौजूद है, ये आपके पास बेटा ये देखें मैट्रिक्स मैंने बना दिया सिंपल सादा, ये रॉ मैट्रिक्स जिसकी लाइन एक है। हाँ, इसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें आपको नज़र भी आ रहा है, कॉलम भी आ रहा है, तो रॉ इसको हम रॉ कहेंगे, रॉ कॉलम। बी में आप जाएं, बी अगर मैं आपको देता हूँ 4 और 5, ये रॉ मैट्रिक्स जो एक लाइन की तरफ हो, जो इस तरफ जाएं, ये रॉ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। है कॉलम मैट्रिक्स, जी बेटा ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में अब ये कॉलम है, इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है। ए इज इक्वल टू, ये कॉलम है जो लंबाई की शक्ल में आ रहा है इस तरह, ये कॉलम की शक्ल में आपके पास आ रहा है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। 3 और 4 ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास आ सकता है बी में कॉलम मैट्रिक्स है। प्रैक्टिस ज़रूरत है आसान सी चीज़ बेटा, सिर्फ समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज में जब जाएंगे वो आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन देगा कि रॉ को निकालो, कॉलम को निकालो। जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है बेटा। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप, कि रेक्टेंगुलर की शक्ल कैसी होती है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 3, 4, 5, 1, 2, 3। ये बेटा ये इसकी शेप को आप याद रखेंगे कि इसकी शेप इस तरह होती है, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ गई बेटा, इसकी शेप इस तरह होगी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके ठीक है बेटा, सिंपल है, बुनियाद आपको समझ आ जाए। अगले 4th में हमारे पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से मालूम है कि स्क्वायर क्या चीज़ है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल स्क्वायर की तरह, यानी कि ऐसे स्क्वायर की तरह होगा, बिल्कुल स्क्वायर की तरह होगा। ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कुछ भी आ सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रहेगा बेटा, शाबाश, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा। अगला जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। बाज़ात एग्ज़ाम के अंदर आपको पहले पोर्शन में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में नल और ज़ीरो मैट्रिक्स आप डिफ़ाइन करें। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। नल का और ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो मैट्रिक्स होंगे सारे ही, यानी उसके अंदर जो मैट्रिक्स बना हुआ है वो ज़ीरो होके लाएगा। ये किताब के ऊपर भी मौजूद है बेटा, शाबाश, कोशिश करने से है। ये देखें, जैसे कि ए आपको दे दिया
ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स जिसमें होता कुछ नहीं, ये आपके पास। लेकिन इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे ये ज़रा मुझे बता दें। इसके अंदर मैंने आपको जो पीछे 1.1 में बताया था, रो कितनी रो आ गई अभी तो याद हो जाना चाहिए आपको, 2/1। अब ये 1 कॉलम है, ये इसका आंसर आएगा जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाए। आपको समझ आ गई बेटा, शाबाश। अगला जो हमारा पास है नंबर 6 पॉइंट पे बेटा, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इनको सिर्फ समझे आप कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये बाज़ औक़ात एक्सरसाइज में आपसे पूछ सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पेज नंबर 11 हमारे सामने है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये देखें डायगोनल कैसे होगा। आपने इसी को मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है किताब के अंदर मौजूद, देखें आप 0 0 0 और 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसका अगर डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा कि ए के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स बताएं तो क्या चीज़ आप लिखेंगे, तो 0 and 5 आर द डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये चीज़ उसने बताई कि फॉलो आपने करना है। आंसर जब लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 and 5, ओके, आर दी डायगोनल। इजी हो गया बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम आपको मैं दे सकता हूँ। a इज इक्वल टू, ये भी डायगोनल में आएगा। अब यहाँ पे तादाद ज़्यादा है, ये देखें 4 0 0 0 2। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसका आंसर क्या होगा ज़रा खुद बनाइए, शाबाश, कोशिश करें। डायगोनल मैट्रिक्स इसका मैं क्या लिखूं, शाबाश, कोशिश करें। आंसर देखें जिसका आंसर है, शाबाश, कोशिश। इसमें 3 4 and 2 ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जिनका आंसर है वेरी गुड, शाबाश, कोशिश करने से है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे बेटा। समझ आ रही है आपको, ओके। 5 6 and 7 के बाद 7 हम लोग कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आपको बता रहा हूँ, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। कौन से, a इज इक्वल टू, आपको स्केलर मैट्रिक्स बताएंगे। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए b 0 0, यहाँ पे फिर हम बना दें 0 b 0 0 0 b, ओके, समझ आ रही। ये देखो ये सब चीज़ें सेम स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। c इज इक्वल टू, आपके पास है c इज इक्वल टू √3 0 0 √3, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। अब क्लियर हो गए। यानी इसकी अगर ये 4 में, चलें दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ। y इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0, जी, इसको एक लाइन में आने चाहिए, शाबाश। और ये 2, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग चलते हैं 8 पे, जो 8 हमारा है 8 नंबर पे। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या इसका एक दूसरा नाम है बेटा, उसको भी हम बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइम देने से बेटा, टाइम देंगे, रिपीट करेंगे, तब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। आइडेंटिटी का हम लोग आई इस्तेमाल करते हैं बेटा, आई। तो I1 में अगर मैं आपको कहूँ, I1 ये मैंने खुद से लगाया, I1 कुछ भी लगा सकते हो। I1 यानी पोजीशन इसकी 1, अगर इस तरह हो कि 1 हो 1 हो, ये आइडेंटिटी। यूनिट मैट्रिक्स 1, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब इसके अंदर पोर्शन में 2 भी लगा सकते हैं, यानी इसका दूसरा सेकंड जो है बन सकता है वो ये भी बन सकता है। आइडेंटिटी 1 1 0 0, ये तो सबको मालूम भी होगा आइडेंटिटी, क्लियर है। अब I3 में अगर मैं इसको चेंज कर दें, ज़रा 4 पोजीशन पे ले जाएं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। आइडेंटिटी आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे बेटा, ये आपके पास आपको पूछेगा आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, तो आपको इल्म होगा तो आप कर सकते हैं। 9 पे हम लोग चले गए, पहुंच गए 9 में, ठीक है। 9 जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर ख़ास तवज्जो आपने देनी है बेटा। इसके अंदर क्या होता क्या है, आपको एक सेट दिया गया है, सेट मैट्रिक्स का सेट कह रहा हूँ, तो आप लोग परेशान नहीं हो कि सेट में किधर चले जा रहा हूँ। तो आपको मैट्रिक्स दिया गया है, आपने एज इट इज़ इसको उतारना है, पहले सबसे पहले उतारो, ठीक है, शाबाश। ये आदत रखनी है आपने, क्वेश्चन को यहीं से हल नहीं कर देना, क्वेश्चन को उतारिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। बोथ साइड, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, बोथ साइड पे ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब टी लेना है आपने, a पावर t, उसके बाद 5 2 1 4 ये मैट्रिक्स लिखा बनाया आपने, इसको भी t दे देना है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑन बोथ साइड्स, ओके। इसके बाद जब आप इसको हल करेंगे, a ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी। अब तब्दीली जो है, सॉरी, कि वो किस तरह, यानी चेंज होगा इसके अंदर, वो ये चेंज होगा कि ये जो लाइन है, ये दे ऊपर वाली, ये रॉ है, ये रॉ है, रॉ आपकी रॉ है, और ये जो लाइन आपकी जा रही है ये कॉलम है, ये तो कॉलम आपको मालूम है, ये कॉलम है, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, रॉ को कॉलम की शक्ल में लिख दें, रॉ को, ये रॉ है, इसको मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया 5 2, पहले ये लाइन की शक्ल में था बेटा, आपने इसको सिंपल इसको कॉलम की शक्ल में ले आना, ठीक, समझ आ रही है। इसी तरह नीचे 1 और 4 है, इसको आपने चेंज करके 1 और 4 को भी कॉलम की शक्ल में ले आना है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास 10 नंबर पे आता है, सेमेटिक मैट्रिक्स, सेमेटिक मैट्रिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2 ये चीज़ें, सेमेट्रिक मैट्रिक्स ये सिंपल है, आपके पास आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ बना के 1 2 2 5, जो बच्चे अभी ज्वाइन पे हैं, हम लोग मैंने बलोचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास का शुरू किया है बेटा, 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 1.2 की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका बेटा क्या करना है, इसको पहले आपने उतारना है, शाबाश, एज इट इज़ उतार लें। चेंज याद रखना कि चेंजिंग क्या करनी है आपने, अब क्या करना है, ट्रांसफर बोथ साइड, AT लिखना है, पहले लिखना है, फिर उसके बाद जब ओपन करोगे तब आपने चेंज करना है, अभी नहीं चेंज करना, पहले इसको निशानदेही करें। ये इसका जवाब आएगा बेटा, इसका जवाब क्या आना चाहिए, इसका जवाब आएगा AT इज इक्वल टू A, ये तो बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, इस वजह से इसका जवाब आएगा, ठीक है बेटा। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके पास जो है ये आपने खुद से करनी है, देखें इसका जवाब आता है कि नहीं आता, 1 3 4 5। अब यहाँ पीछे तो एक जैसे थे, अब ज़रा करें, कोशिश करें, शाबाश, कोशिश करें। सबसे पहले बोथ साइड पे आप दे दें, पहले ट्रांसपोज करेंगे, शाबाश, 1 3 4 5, यहाँ आपने T लगा दिया। अब इसको AT करें, इसका भी मैंने आपको कहा ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में ले आओ, ये भी रो है, इसको भी कॉलम की शक्ल में ले आओ, डेट्स ऑल।
ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक, समझ आ गई अभी? ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास अभी आ रहा है, आखिरी है ये, लास्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये लास्ट है। इसमें और ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें ये पॉजिटिव साइन देता है और ये जब आएगा आपके पास, जब ये बताया, ये नेगेटिव साइन देता है। सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव साइन देगा आपको। किताब के ऊपर देखिए, बुक के ऊपर देखें आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, आपको पास कोई भी उसने मैट्रिक्स बनाया हुआ है 0 A B, मैं उसी को समझा रहा हूँ, -A 0 -C -B C एंड 0। सबसे पहले काम वही करेंगे जो हमने पीछे ट्रांसपोज का किया, इनको बोथ साइड T दे दें पहले, सबसे पहले। ठीक है बेटा, बोथ साइड पे T दें, शाबाश। साथ साथ लगे रहें, प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ मेरे करते रहें काम, वर्किंग करेंगे। थोड़ा सा टाइम बस आपका चाहिए, तो आपको किसी की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं महसूस होगी। इधर हमने ट्रांसपोर्ट का T लगा दिया। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट का T लगा दिया। ठीक है जी, हम लोग साथ साथ हैं, बिल्कुल सीखे। ओके जी, अब आगे चलते हैं। जब हमने ये कार्रवाई कर ली, अब हमने इसको चेंज करना है। क्या करना है, तो AT की सूरत में क्या आएगा, अब यानी ऊपर वालों को रॉ को कॉलम में चेंज करना है, ये उसी तरह है। अब ये इसके ऊपर नज़र देखें, ये आपके पास 0 है, AB। ठीक है, अब जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव में चेंज होंगे, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर असल में चीज़ ही यही है। ठीक है बेटा, अब ये इनको मैं तब्दील करता हूँ, 0 A, ये पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा, -B, हाँ बिल्कुल सही, A 0 C B -C एंड 0। ओके, अब साइन जो है, इस माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा AT इज इक्वल टू माइनस, आपने यहाँ लगा दिया जी, इसी के क्वेश्चनों में इसी तरह होगा, OAB। ओके, -A फिर 0 -C -B C एंड O। ओके, तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा, आंसर इसका आएगा AT इज इक्वल टू -A। देखो माइनस साइन दे रहा है आपको। ओके, तो बेटा ये आपकी बुनियाद जो थी 1.2 की, ये मैंने कंप्लीट कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मेरे साथ ही रहिए। 1.2 आप लोग खुद हल कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होती है बेटा, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।